ताल्लुकात में हमेशा कुछ खामोश उसूल होते हैं, उनको तोड़ने में कभी पहल नहीं करनी चाहिए। इनमें से एक दूसरे को गायबाना इज्जत देना भी है। मेरे करीबी जानने वालों में कुछ ऐसी खवातीन है जिन्हें हर बात पर व्हाट्सएप स्टेटस लगाने की आदत है। शौहर से लड़ाई हुई तो बीवी के हुकूक फराइज और उससे नजर जाने पर जो अजाब है उस पर टिकटॉक वीडियो लगा दी। नंदे बुरी लग रही है तो नंदों के लिए उसूलों कानून पर मबनी मुफ्ती तारिक मसूद की वीडियो लगा देंगी। सास से ना बनी तो सास के खिलाफ महाज खोल देगी। हर वक्त ससुराल और रिश्तेदारों की बुराई, लेकिन अपनी यानी बीवी की फजीलत और बीवियों के हुकूक पर मबनी मवाद उनके स्टेटस पर नजर आएगा। कई बार मैंने दबे दबे लफ्जों में इस बात भी की कि यह करना मुनासिब नहीं, लेकिन क्या आपकी घर की बात हर किसी से आम सी रोजमर्रा की बातचीत पर कोई नुक्ता निकाल कर फौरन से अपने हक में स्टेटस या पोस्ट लगा दे? क्योंकि ऐसे लोग जिनसे बात के बाद ये पता ही ना हो कि वो किस बात का स्टेटस लगा देंगे और किस पर पोस्ट बनाने का हमेशा नाकाबिले एतबार होते हैं। आप देखेंगे कि ऐसे लोगों से किनारा कशी इख्तियार करने वाले तादाद में ज्यादा होंगे। वजह यही है कि ऐसा फर्द जो हर वक्त मौका की ताक में रहे कि कब किसी के मुंह से कोई लफ्ज, जुमला या ऐसी बात निकल आए जिस पर मैं स्टेटस लगाकर या पोस्ट करके खुद आला और दूसरे को अदना साबित कर दूं, उससे बात करते हुए भी इंसान घबराने लगता है और दूर जाना शुरू कर देता है। अगर आप किसी के साथ एक ताल्लुक में हैं तो उसका एहतराम करें। उस ताल्लुक को नजरअंदाज करके अगर आपके लिए दूसरे को गिराने की कोशिश करना और ताना तशनी करना ज्यादा अहम है तो फिर वो ताल्लुक तो कहीं बचता नहीं है जिसमें दुरुस्तगी की गुंजाइश निकल सके। लिहाजा ऐसे लोग खुद तो कभी खुश रह नहीं सकते, लेकिन दूसरों को भी अपने रवैये से खुश नहीं रहने देते। क्या आपका पाला कभी ऐसे लोगों से पड़ा है जिन्हें बात बे बात स्टेटस लगाने और अपने से जुड़े लोगों की बुराई करने की आदत है? अगर हाँ, तो फिर उन्हें कैसे डील करते हैं?